दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मतलब यदि कोई नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हो तो हम उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट यूज किए जाते हैं वह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A, B, C, D, E, F। दोस्तों, टोटल इतने डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। और जहां पर 0 to 9 A to F, जिसमें A की वैल्यू 10 होती है, B की वैल्यू 11 होती है, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 और F की वैल्यू 15 होती है। तो हमें इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो सिंपल सा, वास्तव में ये 0 to 9 तो एज अ डेसिमल है, तो बस जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो तरीका निकल आएगा कि कैसे हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको बताता हूँ, आप ध्यान दें। 0 का बाइनरी 0 होता है, 1 का बाइनरी 1 होता है, 2 का बाइनरी 1 0 होता है, 3 का बाइनरी 1 1 होता है, 4 का बाइनरी 1 0 0 होता है, 5 का बाइनरी 1 0 1 होता है, 6 का बाइनरी 1 1 0 होता है, 7 का बाइनरी 1 1 1 होता है, 8 का बाइनरी 1 0 0 0 होता है, 9 की बाइनरी 1 0 0 1 होता है और 10 की बाइनरी 1 0 1 0 होता है, 11 की बाइनरी 1 0 1 1 होता है, 12 की बाइनरी 1 1 0 0 होता है, 13 की बाइनरी 1 1 0 1 होता है, 14 की बाइनरी 1 1 1 0 होता है और 15 की बाइनरी 1 1 1 1 होता है। दोस्तों, आपको बता दूं, यदि इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता है यदि आपको, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ नंबर सिस्टम नाम की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाकर पिछला वो सब वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर डेसिमल को, ये जो डेसिमल डिजिट है, इसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है वह है F। और सबसे बड़ी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने में टोटल 4 डिजिट यूज किया गया, बाइनरी का 4 बिट यूज किया गया है। तो इस तरह से हम इस हेक्साडेसिमल का जो ये प्रत्येक डिजिट है 0 to F तक, सबको हम 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारे इधर के डिजिट सभी 4 बिट में हैं, इधर 4 बिट में हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 बिट करने के लिए बाईं तरफ 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बाईं तरफ 0 लगाकर इसे पूरा किया 4 बिट में। तो अब दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि हमने हेक्साडेसिमल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 4 बिट प्रयोग करता है। बस इतना अगर आपको आ जाएगा तो अगर आप समझ पाते हैं और इतना आपको याद हो जाना चाहिए कि हेक्साडेसिमल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 4 बिट प्रयोग करता है। दूसरी बात दोस्तों, आप यह भी याद कर लें कि किस तरह से 8 का बाइनरी 1 0 0 होता है, 7 का 0 1 1 1 होता है। और ये सब की पिछली वीडियो सारी सब पड़ा हुआ है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आप एक बार जाकर चेक कर लें। अब आसान है आपके लिए करना। आगे देखते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है 253 जिसका बेस 16 बताया गया है। मतलब यह नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसे हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यह किस तरह से होगा, आप ध्यान दें।
हेक्साडेसिमल का प्रत्येक डिजिट बाइनरी का 4 बिट प्रयोग करता है। मतलब यदि इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 4 बिट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर है 3, तो 3 का बाइनरी होता है 1 1, बट इसे 4 बिट में करना है तो बाईं तरफ 2 जीरो लगा दें। आप ध्यान दें, यहाँ पर 3 की बाइनरी 0 0 1 1 4 बिट में, तो इस तरह से हमने लिखा 0 0 1 1। फिर है 5 की बाइनरी 1 0 1 होता है, परंतु इसे हमें 4 बिट में लिखना है, इसलिए बाईं तरफ एक 0 लगा देंगे। तो इस तरह से यह भी कंप्लीट हुआ। और 2 की बाइनरी 1 0 होता है, चूँकि ध्यान दें 2 यहाँ पर इस हेक्साडेसिमल नंबर में सबसे बाईं तरफ का डिजिट है, तो इसके बाईं तरफ 2 जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से 253 का बाइनरी आया 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों एक और प्रश्न है 3A2B, जिसका बेस 16 बताया गया है। तो जिससे यह पता चलता है कि यह नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है और हमें इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दें, बी लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू वास्तव में 11 होता है। तो 11 का बाइनरी 1 0 1 1, ये ऑलरेडी 4 बिट में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला नंबर है, अगला डिजिट है 2, तो 2 की बाइनरी 1 0 होती है। चूंकि यह 2 ही बिट में है, इसलिए इसे 4 बिट में करने की आवश्यकता है, तो बाईं तरफ 2 जीरो और लगा देंगे। तो इस तरह से यह 4 बिट में बन गया। फिर अगला है ए की वैल्यू होती है 10, तो 10 का बाइनरी 1 0 1 0, और 3 का बाइनरी 1 1। ध्यान दें 3 यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट डिजिट है, इसलिए इसके लेफ्ट में 0 लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बाईं तरफ के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको इतने पे ही छोड़ देंगे। तो हमारा जो नंबर था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 3A2B, उसका बाइनरी मिला हमें 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1। दोस्तों यदि आपको यह समझ में आया है तो आपके लिए यह होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।